रंगीन शेर और जादुई फुआरा। एक घना जंगल था। जंगल में एक शेरों का झुंड था, जिनका राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर बहुत ही शांत स्वभाव और बुद्धिमान राजा था। जंगल का राजा होने के नाते वो अपने झुंड और जंगल के जानवरों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन पास के जंगल से बगीरा नाम का एक खूंखार शेर जंगल में आता है। वो बहुत ही निर्दयी और जालिम शेर था। जंगल के जानवरों को देखकर उसके मुंह में पानी आता है और वो सोचता है, अरे वाह, कितने सारे जानवर है यहाँ। इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। यूं सोचकर बगीरा एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। सारे जंगल में दहशत का माहौल छा गया था। जंगल के सारे जानवर इस नए शेर के आतंक से डरे हुए थे। सारे जानवर राजा शेर के पास जाते हैं। तब लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज, जंगल में ना जाने कौन सा नया शेर है जो बेवजह जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तभी वहां पास में खड़ी हिरन कहती है, हाँ महाराज, वो शेर बड़ा ही निर्दयी है। उसने तो मेरे दोनों मासूम बच्चों का शिकार कर लिया है। ये कहकर हिरन फूट फूट कर रोने लगती है। हिरन को देख बाकी के जानवर भी उदास हो जाते हैं। जानवरों को यूं उदास देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, आखिर किसकी शामत आई है जो मेरे बनाए नियमों का उल्लंघन करे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए, आप सब अपने अपने घर जाइए। मैं आज ही अपने झुंड के सारे शेरों की सभा बुलाता हूँ और उस गद्दार को सबक सिखाता हूँ। शेर की बातें सुनकर सारे जानवरों को हिम्मत मिलती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सफेद शेर अपने झुंड के सारे शेरों की सभा बुलाता है और कहता है, देखो साथियों, खबर मिली है कि हमारे झुंड में एक गद्दार घुसा है जो हमारे इस जंगल के जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से शिकार कर रहा है। उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर ले और ये जंगल छोड़कर चला जाए। अगर मैंने उसे पकड़ा तो उसकी खैर नहीं। बगीरा भी उसी झुंड में था। वो सफेद शेर की बातें सुन मन ही मन सोचता है, अरे ओ बेवकूफ राजा, तू क्या समझता है कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं? अपने ही पेट पर मैं लात मारूंगा क्या? तू मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। सारे शेर चुपचाप खड़े थे। राजा शेर के कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। सारे शेर वहां से चले जाते हैं। तब शेर अपने खास मंत्री काले चीते से कहता है, देखो मंत्री, तुम एक काम करो। तुम इन सब पर कड़ी नजर रखो और देखो कि वो गद्दार कौन है। जी महाराज, आप चिंता ना करें। मैं जल्द ही उस कोनी को आपके सामने ले आऊंगा। ये कहकर काला चीता सब पर कड़ी नजर रखता है। पर बगीरा बहुत ही होशियार था। वो काले चीते की नजर से छुपकर शिकार करता है। 2 दिन बीत जाते हैं, पर सफेद शेर और काले चीते के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगता। तब सफेद शेर काले चीते से कहता है, देखो मंत्री, अब उस खुनी को पकड़ने का एक ही जरिया है। वो क्या है महाराज? जादुई पुआरा। क्या? जादुई पुआरा? वो क्या है? ये सुनकर काला चीता सारे शेरों को पुआरों के पास ले आता है। बगीरा भी उनके साथ आता है। तब सफेद शेर कहता है, मैं एक ऐसे जादुई पुआरे के बारे में जानता हूँ जो जादुई है। मेरे पूर्वज उसी जादुई पुआरे की मदद से दुश्मनों को जान लेते थे। तुम एक काम करो, तुम जंगल के सारे शेरों को काली पहाड़ी के पास जो पुआरा है वहां जाने के लिए कह दो। सफेद शेर की बात सुन बगीरा मन ही मन सोचता है, लगता है सफेद शेर की ये कोई चाल है मुझे पकड़ने के लिए। भला कोई पुआरे में जाने से रंगीन शेर में बदल कैसे सकता है? नहीं नहीं, मैं पहले नहीं जाऊंगा। पहले इन्हें जाने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सफेद शेर के कहने पर एक एक शेर उस जादुई फवारे में जाता है और रंगीन शेर बनकर बाहर आता है। ये देख बगीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है।
वो भी जादुई फुवारे में जाता है। जैसे ही वो जादुई फुवारे में जाता है, वो एकदम से काला होकर बाहर आता है। ये क्या? मैं ऐसा काला क्यों हो गया? अरे वो सफेद शेर, जरूर ये तेरी ही कोई चाल है। सारे रंगीन शेर और सफेद शेर बगीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब सफेद शेर कहता है, अरे ओ खूनी दरिंदे, तू क्या सोचता था कि तुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा? अरे ये एक जादुई फुवारा है। इसमें से जब भी कोई जंगल का दुश्मन जाता है, वो काला होकर निकलता है। ये कहकर सफेद शेर काले शेर पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इस तरह से सफेद शेर जंगल के जानवरों की जान बचाता है।